हेलो दोस्तों आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाई के बारे में। पाई का प्राइस प्रेजेंट टाइम पंप हो रहा है, तो क्या इस पंप में हमें बाई करना चाहिए? बाइनेंस लिस्टिंग लगी हुई है 27 या 28 तारीख को, वो पॉसिबल है या नहीं है? और पाई की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जिसकी वजह से पाई का प्राइस पंप हो रहा है। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप पाई के होल्डर हैं, पाई के लवर हैं, पाई को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पाई को सेल करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, तो टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेलीग्राम पे हम जो अपडेट है ना वो इंस्टेंस शेयर करते हैं और आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी हिंदी लैंग्वेज में हम वहाँ पर टैक्स करके भी बता देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कि पाई का जो अपडेट आया है उस पर बात करते हैं, उसके बाद प्राइस पर बात करेंगे। अब देखो कल के दिन ये आज सुबह हुआ है, पाई को टीम के ट्विटर अकाउंट पर एक यहां पर आर्टिकल शेयर किया गया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहां पर लिंक है पाई की ऑफिशियल वेबसाइट का। अगर हम इसे यहां पर ओपन करते हैं, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जिसकी वजह से पाई के प्राइस में आपको देख रहे हो यहां पे पंप देखने को मिला, यानी 50% प्राइस पंप हो गया इस न्यूज की वजह से। तो ये न्यूज क्या है पहले ये जानते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों देखो यहां पर हमने ओपन कर लिया है। अगर आप यहां पर देखेंगे इसमें यहां पर लिखा गया है कि पाई का जो ओपन मेननेट है वो कंप्लीटली हमने लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा यहां पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो पाई है ना वो एक्चुअल है क्या। पाई ये नहीं कह रहा है कि ये एक क्रिप्टो है, ये कह रहा है कि पाई एक प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट है या फिर ऐसा एसेट्स है जिसकी वजह से आप कोई चीजें दूसरे से ले सकते हो और उसको उससे पाई खरीद सकते हो। ये सारी चीजें मतलब लेन देन वाली चीजें इन्होंने बताई है कि जिसका सिंपल और साधारण मतलब ये होता है कि ट्रेड करना। और वो यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो वही इन्होंने अर्थ यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में है तो अपनी जो कंट्री की लैंग्वेज है उसमें मिला के बोल पाना, वो थोड़ा कल्चर अलग अलग होता है ना, तो वर्ड्स भी और फीलिंग्स भी, अंडरस्टैंडिंग भी और जो भाव होता है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पाई का जो बेनिफिट है वो इन्होंने क्या क्या यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि पाई कॉइन, जो पाई नेटवर्क है ना, ये अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, यानी जुड़ सकता है, उस पर जा सकता है। उसके अलावा बताया जो इनका KYB बिजनेस है ना वो यहां पर ओपन है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप जा सकते हैं और यहां पर जुड़ सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने नाम ले लिया जिस चीज का ये नाम नहीं ले रहे थे कि सेक, इन्होंने नाम लिया है सेक, CEX। सेक मतलब होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी आप जाकर इसे बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी यहां पर बोला है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर KYB वेरीफाइड एक्सचेंज से ही आप पाई को बाई करें और सेल करें। लेकिन देखो बात करें, इंडिया में बहुत सारे हैं, गेट.io है, बिटगेट है और बाइनेंस में भी आए, तो इनसे भी आप बाई कर सकते हो, ट्रस्टेड है। यहां पर कोई फेक कॉइन नहीं लिस्ट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं तो फेक नहीं है, ये भी यहां से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा इन्होंने बोला है, इन्होंने अपने बिजनेस के नियम बताए हैं कि जो यहां पर बिजनेस करना चाहता है तो उन्होंने कुछ रूल्स यहां बताया। और यहां पर ये भी बताया है जो लोग यहां पर नोड वगैरह रन कर रहे थे, नोड, आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता है, नोड जो लोग रन कर रहे थे उनके लिए भी अपडेट यहां पर दी गई है। और यहां पर इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो पाई वॉलेट है तो आप उसे यहां पर यूज करो, पाई वॉलेट यूज करो। उसके अलावा इन्होंने यहां पर यह बताया है कि यहां पर आप जुड़ो हमसे, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट बनो। और उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जो पाई है ना ये तो अभी शुरुआत है, बस आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे ना जब इसका जो इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा, क्योंकि वो ऐसा बनाया ही गया है, धीरे धीरे ग्रो करेगा तब मजा आएगा, ऐसा यहां पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है। चलो ये तो ठीक रहा, जो अपडेट आई मैंने आपको पूरा
पढ़ के बता दिया, इसका अर्थ एक्चुअल यही है। लेकिन अब चलते हैं पाई के प्राइस की तरफ। तो अगर आप देखेंगे कॉइन मार्केट कैप पर प्रेजेंट टाइम 97 सेंट पर ट्रेड कर रहा है और बहुत लोग कह रहे हैं इसकी मार्केट कैप $6 बिलियन की है। तो मेरे हिसाब से ये अनवेरिफाइड है। इसकी मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम 1.5 बिलियन से ऊपर नहीं, 1.8 बिलियन के आसपास पहुंच गई होगी। ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहां पर मेंशन है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई वेरीफाइड नहीं है, और जो वेरीफाइड है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब देखो यहां पर जो प्राइस है किस हिसाब से काम कर सकता है उसके बारे में बात करें। देखो अगर अभी आप यहां पर देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा पंप मिला है, और वहीं पे पूरी मार्केट देखोगे तो मार्केट कल से ही ग्रीन है और वैसी की वैसी ही है। पूरी मार्केट देख सकते हो आपके सामने, यहां पर मैं ओपन कर दिया हूं। ये बिटकॉइन वगैरह देखोगे बिल्कुल शांत बैठे हैं, उसी के आसपास कोई बड़ा पंप या कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। लेकिन पाई में क्या होता है, अचानक से एक अपडेट आती है, पाई की तरफ से एक ट्वीट आता है और पाई का प्राइस क्या होता है, तुरंत पंप हो जाता है। लेकिन अब यहां पर पूरा चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो अभी तक मैंने आपको बोला था बाई मत करना, क्योंकि यहां पर लोअर लो बनाता जा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, और जब इस तरह के लोअर लो बनाता जाता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है कि कहां तक बना सकता है। बहुत लोगों को लगा होगा कि यहीं तक बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसने बनाया, फिर बनाया, फिर बनाया। तो अब यहां पर क्या हुआ है, जो चार्ट है ना वो साइड वे स्टार्ट हुआ है। तो अब यहां पर हम समझ सकते हैं कि ये इसका बॉटम है प्रेजेंट टाइम, क्योंकि यहां पे स्टेबल हुआ है, तो यहां पर सेलिंग प्रेशर कंट्रोल हुआ है। तो ये बेस्ट एरिया है जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो क्या अभी हम एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा कहना है अभी मत लेको। देखो मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। एक तो यहां पर एक अपडेट आती है, उसकी वजह से यहां प्राइस पंप हो जाता है, और अभी बाइनांस की लिस्टिंग लगी हुई है, लेकिन बाइनांस की लिस्टिंग श्योर नहीं है। अगर बाइनांस की लिस्टिंग श्योर हो जाए तो इसका प्राइस आई थिंक डबल तो आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर बाइनांस पर लिस्ट नहीं होता है तो मेरी बात का यकीन मानो, तुरंत यहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग होगी, और कम से कम वो सेलिंग करीबन 70 से 80% फिर आपको देखने को मिल सकती है। अगर बाइनांस ने बोल दिया कि भैया हम लिस्ट नहीं करेंगे, अभी तो उसका वोटिंग वाला चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि आपको क्यों नहीं बाई करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज कि हमारे पास यहां पर डेटा नहीं है कि एक्चुअल में जो केवाईसी वाले हैं, जिनका केवाईसी अटका हुआ है, उनके पास कितना टोकन है, और वो केवाईसी उनकी कब कंप्लीट होगी और उन्हें टोकन कब मिलेगा। इसकी वजह से हमें सेलिंग प्रेशर का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात, यहां पर कोई बैकिंग नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं है पाई कॉइन में। तो ये मेन रीजन है कि प्राइस नीचे आ सकती है। अब प्राइस क्यों पंप हो सकती है ये मैं आपको बताऊं। मेन रीजन है बाइनांस लिस्टिंग 28-27 को हो सकती है, यह मेन रीजन है। और दूसरा, कम्युनिटी की पावर, बहुत पॉजिटिव कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की, लेकिन यहां पर कम्युनिटी को हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है, और ये बेवकूफ बनाने में सिर्फ और सिर्फ वेल से हमेशा आगे निकल जाती हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है जो कम्युनिटी के पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमेशा कम्युनिटी को बेवकूफ वेल्स द्वारा बनाया जाता है, और ये रियलिटी है। इसी वजह से हमने अभी तक इसमें एंट्री नहीं ली है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, देखो यहां पर मुझे ये श्योरिटी हो गई कि प्राइस यहां पर साइडवेज चल गया, यानी इससे नीचे नहीं जाएगा तो 10-20% जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी प्राइस यहां पे है, अगर यहां पे टेस्ट करता है ये प्राइस, तो यहां पे अपनी फर्स्ट बाइंग कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बाइंग कर लीजिएगा। अगर यहां पे बाइंग लगा सकते हो फर्स्ट बाइंग, लेकिन आपके पास फंड होना चाहिए सेकंड बाइंग करने के लिए। और जो सेकंड बाइंग करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा उस समय के सिनेरियो के हिसाब से। अब यहां पर पॉजिटिव मोमेंट हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव मोमेंट इसलिए हो गया कि अब यहां पर हायर हाई बनाता जा रहा है। यहां पर देखोगे ना, अभी तक यहां पर आपको डिसेंडिंग चैनल देखने को मिल रहा था, अब ये असेंडिंग चैनल बनने लगा है, यानी हायर हाई, ये वाला हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि मार्केट ऊपर जाएगी। उसके अलावा अगर आप इसका प्रीवियस हाई देखोगे, ये वाला ना, इससे ऊपर ये वाला है, तो हाईली चांसेस है कि ये ऊपर पंप करेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि इसको टेस्ट करेगा, तब ज्यादा पावरफुल होगा, तब यहां पर इसको क्रॉस करने की क्षमता इसके अंदर रहेगी। तो इसका वेट कर लीजिए। फोमो में बाई करना है, अगर आपको लगता है कि भैया बाई कर लो, निकल ना जाए हाथ से, तो आप यहां पे अपनी पहली एंट्री ले लो अभी प्रेजेंट टाइम में, और सोचो कि आप यहां पर बॉटम में बाई
कर लो, बिल्कुल जहां पे गया वहीं पे ही बाई कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आज तक कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर बॉटम में नहीं बाई कर पाता, किसी को नहीं पता कि कहां तक प्राइस जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर अपनी फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं जहां पे अभी है। मैं नहीं बाई करूंगा, मैं इस एरिया का वेट करूंगा, वो भी सिर्फ 30% यहां पर बाई करूंगा 24 तारीख तक। 24 तारीख तक अगर हमें मिलता है तो बाई कर लूंगा। अब बात 25 तारीख की हुई तो हो सकता है 25 तारीख को मैं यहां से भी उठा लूं, क्योंकि अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट फिर जो है ना बाइनेंस की लिस्टिंग नजदीक आ जाएगी, तब थोड़ा सही रहेगा। और बाइनेंस जहां तक है कि हाईली चांसेस है लिस्ट करेगा, तो थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन अभी नीचे आने के चांसेस हैं। इसी वजह से मैं बाई नहीं करूंगा। अगर मैं यहां पे बाई कर लिया और यहां पे सेल कर दिया तो अब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने ट्रेडिंग के हिसाब से। तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको लगता है, देखो मैं आपको सिंपल बताऊं, आप इस एरिया का वेट कीजिए, यहां पे बाई कीजिए जो मैं करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहां बाई करना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो अपनी पहली बाइंग यहां कर लो, दूसरी बाइंग यहां कर लो, और तीसरी बाइंग का वेट करना जो आपका भाई बताएगा। तो इस तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पाई एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी पाई को लेकर थोड़ा सा कुछ और चीज़ें निकल के आए, कुछ वेल्स या फिर पाई की टीम थोड़ा शांत बैठी रहती है, म्यूट रहती है, उसका रिंगटोन बजता ही नहीं। तो भाई इसी वजह से थोड़ा सा पाई में डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हमारा प्रेडिक्शन जो था और नीचे भी था उस वहाँ पे प्राइस ना पहुँच जाए, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को सिक्योर करके चलना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते प्राइस जस्ट डबल हो गया, 80% पंप। और दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है। अब देखो ये क्यों हो सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइनांस की न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है, और बाइनांस की न्यूज़ कंफर्म हो गई तो वेल्स वगैरह को पहले पता चल जाता है, जिसे हम बोलते हैं इनसाइडर इंफॉर्मेशन या न्यूज़ जो लीक हो जाती है, और फिर उसी में वेल्स हम लोगों से पहले एंट्री लेती हैं और एग्जिट भी हम लोगों से पहले लेती है, प्रॉफिट वो पहले बनाती हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं आपको सिंपल बोलूँगा, ये जो पंप हुआ है ना, ये अनएक्सपेक्टेड पंप है, और इस तरह पंप में हम एंट्री तो नहीं लेंगे ना आपको एडवाइस देंगे। चलती हुई ट्रेन को मत पकड़ो, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर लो, तो आप सही सलामत पहुंच जाओगे, वरना फिर वहां पर ट्रैप हो गए तो फिर नुकसान पाओगे। मेरा सजेशन ये है। बहरहाल इस पंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसको भी आप बताइएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। देख सकते हैं कितना भयानक। और हमने यहाँ पर भी शॉर्ट मारा है, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग में मैंने शॉर्ट मारा है, तो अभी बन जाएगा मेरा अच्छा खासा $300-400। तो मैंने यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पंप के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ ना वीडियो में। थैंक यू सो मच।